नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी हम सिकठी में हैं, जो कि उत्तम पटेल जी का जहाँ पर उनका घर है, तो आज उनसे हम मिलने मिलने आए हैं। तो आज उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चैनपुर विधानसभा से, जो कि हमारा ही वहाँ पे गाँव है, तो वहीं से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। इनसे हम वहाँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको चैनल को भी। और माँ मुंडेश्वरी का आशीर्वाद रहे कि आपका चैनल और आप माँ मुंडेश्वरी का आशीर्वाद रहे कि आप निरंतर आगे की ओर बढ़ें और समय क्षेत्र की समस्याओं को समाज की ओर दिखाने का काम करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया कि आप, जैसे कैमूर जिला में 4 विधानसभा है, तो आप चैनपुर विधानसभा को ही क्यों चुने आप? देखिए, कैमूर में चार विधानसभा में एक विधानसभा तो मान लीजिए सुरक्षित है। बचा तीन विधानसभा। तीन विधानसभा रामगढ़ उधर पड़ता है, हम लोग भभुआ के प्रखंड के वासी हैं। चैनपुर एक बहुत बड़ा विधानसभा है, और जिसमें अगर चारों विधानसभा को मिला लीजिए, चारों विधानसभा में अगर चैनपुर विधानसभा जो है चारों विधानसभा से पीछे है, क्योंकि उनका अधिकतर गांव प्रखंड पहाड़ों पर जंगलों में पड़ता है, या कुछ कोरण में पड़ते हैं, जिसमें विकास की जो भी है, चाहे जो भी लोग अभी उस समाज से बहुत निरंतर, जो हम इस आधुनिक युग में हैं, वो अभी उससे बहुत पीछे है। तो हम लोग को वैसा क्षेत्र चुना जहाँ हम लोगों ने वहाँ संघर्ष करके लोगों के बातों को समाज के सामने लाएं। और खासकर अधौरा प्रखंड तमाम इस मुद्दे को सोचते हो, क्योंकि हमको ऐसा जगह चाहिए जहाँ मेरी बातों को समझा, मैं उनके बातों को समझूं, क्योंकि और प्रखंड में ये स्थिति वैसी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इससे पहले कोई और चुनाव जीते हैं, मतलब लड़े हैं कि नहीं? इसके पहले आपको 2020 में विधानसभा चुनाव अपने, 2020 में चुनाव लड़े थे आप। जी जी, अपने ही नेतृत्व में मम्मी को लड़ाए थे, माता जी को लड़ाए थे। इस बार क्या तैयारी है आपका चैनपुर विधानसभा के लिए? आप खुद मैदान में आएँगे? हाँ, इस समय इस बार अपने खुद मैं मैदान में आऊँगा। तो और तैयारी ज़ोर शोर से है। और हम एक ही चीज़ है कि आप लोग लगातार, आप भी उसी क्षेत्र से पढ़ते हैं, लगातार कहीं ना कहीं आप लोग हमें लगातार क्षेत्र में देखा होगा, निस्वार्थ भाव से, कोई दिखावा नहीं। हम जहाँ जाते हैं, जो सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक लड़ाई है, जो हमारी बहन बेटियों की जो शादी हुआ, चाहे खून, चाहे जेल, चाहे थाना, तमाम जो भी हमारे पास कुछ भी मुद्दा आता है, मैं उसे जमखम से लड़ता हूँ और लड़ने का काम किया। और खासकर मैं हर समय युवाओं के हक की लड़ाई है, और आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई है। तो हम ज़मीनी स्तर से, कोई हमको ज़मीन से जुड़ कर, आखिर हम जब से ज़मीन से जुड़ेंगे नहीं, तब तक तह तक जाएंगे नहीं। मान लीजिए हम आज गए, चार गाड़ी लेके गए, दो राइफल्स साथ के ले गए, चार 10 लोग को, आज की डेट में 10 लोग को बुला के साथ रख के ले गए, यहाँ वहाँ गांव में घुसे, समस्याओं को जाने, फोटो खिंचवाएं, चले आए नहीं। हमारा एक ही चीज़, मैंने अपने आप बाद में 2020 के बाद हमने बदला इस चीज़ को। मैं स्वयं एक दो लोग जाते हैं और धीरे धीरे घूमते हैं, मूलभूत समस्याओं को जानते हैं। खासकर अधौरा प्रखंड में भी जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, जितना आप ज़मीन से नहीं जुड़ कर वहाँ जाइएगा, तो आप तह तक नहीं पहुँच पाइएगा। इस आप देखिए, हम वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आप हमसे बेहतर वहाँ की स्थितियों को समझ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार हमारे क्षेत्र में आते-जाते हैं। तो आपने अधौरा जैसे पिछड़ा क्षेत्र है अभी, तो हाँ, सबसे बड़ा कमी आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे अधौरा चारों प्रखंड, जो विधानसभा का अधौरा चारों प्रखंड है, चारों प्रखंड में वो स्वर्ग है। वह स्वर्ग है। अगर सरकार की वहाँ जितना हर तरह से वो, मैंने एक तरह से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, मगर वो स्वर्ग है। बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, गैर आदिवासी भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, ज़्यादातर अधिकतर आदिवासी लोग हैं, आदिवासी। आदिवासी हैं। लेकिन वहाँ जो भी पहले मान लीजिए कि नक्सल ग्रस्त था, तो चलिए नक्सल ग्रस्त था, तो वहाँ बहुत से तमाम सरकार की जो नहीं पहुँच में लग नक्सलियों के लड़ाई के, नक्सलियों के गौरव के चलते, जब नक्सल मुक्त हो गया अधौरा, सरकार की जो भी सिस्टम है वहाँ पहुँच पाती है, मगर उसको पहुँचने में वो जाते जाते वहाँ विकलांग हो जाती है, विकलांग हो जाती है। आप अब देखिए कि वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अब सौर प्लांट जो लगा हुआ था गांव गांव, अब उसमें एक बार जिस गांव में मान लीजिए हमको उद्घाटन करना, वहाँ लग गया, अगर दोबारा बिगड़ गया, आप समझिए कि वो गाँव अंधेरा में है। आप कितनों फ़ोन कीजिए, कितनों मैसेज दीजिए, कितनों लेटर दीजिए, मगर जल्दी बनने वाला नहीं है। अभी आपको देख रहे हैं BSNL का जो टावर लगा हुआ हाथी के दांत के समान है। अब दिखा, हाँ, दांत के समान है। अब तब ये अचानक टावर गायब। अब अच्छा, गायब तो छोटा गायब। मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, केवल बड़ा मोबाइल में काम कर रहा है।
छोटा मोबाइल में भी हाँ, छोटा मोबाइल में अब जो 5G लोग बड़े-बड़े जो भी लोग फिर से नया हर मोबाइल लोग सक्षम तो नहीं है उस मोबाइल को लेने के लिए नहीं, ना। नहीं, नहीं, हर लोग उसमें भी वोल्टी करा रहे हैं। तो पानी की समस्या हुई। सबसे बड़ा अधौरा प्रखंड अगर ग्रस्त है, तो वहाँ दलाली है, प्योर दलाली। अधौरा प्रखंड में इतना बड़ा दलाली है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर उस उन आदिवासियों के लिए जो कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से उन लोगों का जीविका का मेन साधन है महुआ, पियार इत्यादि हो गया, तो उस तरह से उन लोगों का साधन नहीं मिल पाता है। औने-पौने दामों पे मतलब बिचौलियों द्वारा उनको ठग लिया जाता है। तो आदिवासियों के लिए इस पर क्या कहना चाहते हैं? सब कोई जानता है कि उत्तम पटेल लगातार क्षेत्र में चाहे अधौरा प्रखंड में इन्हीं मुद्दों को उठाते उठाते मैं आ रहा हूँ। महुआ रहा, पीआर, तेनपत्ता, क्योंकि सेंचुरी का संशोधन होना चाहिए। सेंचुरी का संशोधन नहीं होगा, मान लीजिए हम महुआ का फूल, तेन पत्ता, तेन, पीआर, आदाम, जो भी औषधि हैं, अगर हम उसको आदिवासियों का मूल पहला उस पर अधिकार है, वहाँ के लोगों का, ठीक है। सरकार आई, संविधान बना, नियम लगा, कानून आया, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं आप किसी चीज़ को, अगर मान लीजिए एक चीज़ कहा जाए, किसी चीज़ को नहीं चुनिएगा, नहीं, लास्ट में वो नष्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आखिर इसलिए हम सरकार से हम लोग बार बार वीडियो के माध्यम से हर चीज़, मैंने तमाम मुद्दे फेसबुक, सोशल साइट या लेटर से या हर समय मुद्दा जहाँ तक मौका मिला उठाने काम किया हम लोगों ने कि अधौरा प्रखंड में सेंचुरी का संशोधन होना चाहिए। महुआ, पियार, तेन पत्ता सबको आज़ादी मिलनी चाहिए चुनने के लिए। हाँ, पेड़ काटने की आज़ादी नहीं मिलना चाहिए, उस पर सख्त रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मगर महुआ रुका नहीं, बस बिचौलिए आते हैं, बिचौलिए के भाव चले जाए, वो भी सेटिंग गेटिंग से निकल जाते हैं। हम लोग भी उसको प्रयास किया कि अच्छा दाम मिलने का लोगों को मिले, हम लोगों ने भी उस चीज़ को लागू किया, लेने का काम किया, लेकर फिर मार्केट में बेचने का काम किया हम लोगों ने, ताकि कोई हम लोग बीच में कोई उतना बेनिफिट नहीं लिया। इसके पहले इस बार तो महुआ नहीं, अगले साल अच्छा खासा आदिवासियों को मैंने हम लोग ने उधर तुर्कान में जितने भी गांव हैं, दुघाया थन, कोड़र, अरे कोटमदा, कोल्हुआ, सारी बहेरा लेते वहाँ जहाँ तक हुक्मा बंधा तक जहाँ तक हुआ हम लोग प्रयास किया, एक मैसेज दिया कि नहीं। देखिए उसमें भी क्या है, जो बिचौलिया व्यापारी हैं वो आपको एक ही बार आपका 10% ही गायब कर देते हैं। और देखिए आदिवासियों के साथ ये भी समस्या है, जो महाजनी प्रथा जो जो बहुत पहले की, अब वहाँ अभी अधौरा में लागू है महाजनी प्रथा। हम आपके जो सामान है आप हम लिए हम आपको दे दिए, उधारी दिए, हम पैसा नहीं हमको लौटाना है, हमको अगले सीजन में धान लौटाना है, महुआ लौटाना है, सरसों लौटाना है, ये तीन चीज यही है। अब समझिए कि वो अपने रेट से चढ़ा के देंगे, मतलब 10 रुपये की चीज 15 रुपया में देंगे और आपका 10 रुपये की चीज 7 रुपया में लेंगे। अब बताइए कि आपका क्या स्थिति रहेगा। ये महाजनी प्रथा को मैंने आदिवासियों में लोग मैसेज डालते हैं कि आप महाजनी से दूर होकर, क्योंकि बिजनेस कंपटीशन का जमाना आ गया है। एक दुकानदार पहले से अधौरा में प्रखंड का विकास हुआ है, लोग लोग जुड़े हैं, लोगों साधन आने जाने का व्यवस्था बढ़ी है, तो लोग बिजनेस के कंपटीशन की जमाना है। हम लोगों को बताते हैं कि नहीं, महाजनी काम खत्म कीजिए, आप पैसा दीजिए, आप 10 रुपया हुआ तो उसको 2 रुपया बढ़ा कर दीजिए, 12 रुपया दीजिए, मगर पैसा दीजिए। आप सामान दीजिएगा, आपका 10 रुपया का सामान आपको उनको डायरेक्ट दुगना घाटा लग एक फायदा होता है, आपको दुगना, मतलब आपका साल का 3 से 4 रुपया 4 महीने का कमाई आपको डूब जाता है। अच्छा चलिए तो एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी जस्ट 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप अपने विधानसभा में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं? देखिए हम तो किसी से हमारा कोई लड़ाई किसी प्रतिद्वंदी से कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ जो जमा जमा जी आए, चाहे ब्रजकिशोर जी आए, चाहे चाहे महागठबंधन से आए, कोई है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ज़मीनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, संघर्ष का साथी हूँ, और युवाओं का मेरे ऊपर बहुत बड़ा समर्थन है। इसलिए मैं युवाओं के अधिकार के लिए और युवाओं को समर्थन से ये चुनाव लड़ूंगा। और आप लोग देख लीजिएगा कि एक अच्छा जनमत लाकर, जनाधार लाकर इस कैमूर के इतिहास में रचने, एक युवा जो लगातार संघर्ष करके वैसा विधानसभा जहाँ दो दो मंत्री दो दो मंत्री हैं, तमाम जो भी हैं, मगर उनको मैंने उनको रहते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन करूंगा जिसका अंदाजा भी उन लोगों को नहीं होगा। हम लोग लड़ाई में रहेंगे, युवाओं का थाना है, उत्तम पटेल को लाना है। हम लोग युवा हैं और युवा का भरपूर सहयोग है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, युवाओं को निवेदन करता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा उत्तम पटेल को भरपूर सहयोग समर्थन दीजिए। यदि मान के चलिए आपको यदि चैनपुर विधानसभा की जनता ने यदि मौका दे दिया, तो चैनपुर विधानसभा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपको क्या होगी? आप सबसे पहला कौन सा ऐसा काम करेंगे
जैसे जैसे कि आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कमियों को देख रहे हैं चारों अपना प्रखंड में। तो सबसे पहला क्या कदम होगा आपका? सबसे पहला मेरा कदम होगा, जो आपको चैनपुर विधानसभा के चैनपुर प्रखंड और जान से पूछिए जो कोड़र गांव है, कोड़र है, वहाँ सबसे पहले नहरों का जाल बिछाना। क्योंकि हम लोग बार बार, हम लोग की ताकत नहीं है, हमारी पावर नहीं है, हम लोग उस आवाज़ को उठा भी नहीं पाता। अगर चुनाव में अच्छा जनाधार जनमत में रहें तो 2025 के चुनाव के बाद बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि जो कोरण गांव है, जिसमें जो आपको इधर चैनपुर और उधर बखारी देवी से लेके बीच में जो गांव है, वहाँ नहरों की जाल नहीं, वहाँ पानी सिंचाई की व्यवस्था तनिक भी नहीं है। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पहला मेरा प्राथमिकता वो वहाँ नहरों का जाल बिछाना। दूसरा प्राथमिकता होगा कि अधौरा प्रखंड में हर जगह, मैंने हर लोगों को जो पानी की समस्या, वो समस्या पहला निदान करना। और दूसरा होगा कि जो विधानसभा में जो मूलभूत समस्या है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली, पानी, इस सब पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए शिक्षा, इस सब पे देखिए सबसे पहला चीज़ की अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ मन में सोचा हुआ चीज़ नहीं हो पाता है। अब आप, अगर हम लोग के कहा जाए, जितने भी शिक्षक हैं, खासकर 3 प्रखंड में फिर जो अधौरा प्रखंड में, वो अपना बांध लिए कि 7 दिन हम पढ़ाएंगे, 7 दिन आप पढ़ाइएगा, 7 दिन वो पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ पर मैंने कि शिक्षा को लेकर विशेष तौर से हम लोग जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी की जाएगी, कड़ाई की जाएगी और उनका विरुद्ध आवाज़ उठाया जाएगा। और शिक्षा पर मतलब विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी भी हमारा जो प्रखंड है अधौरा शिक्षा से बहुत दूर, कोसों दूर है। इस पर ध्यान देना चाहिए अब। देखिए कि अधौरा क्योंकि लोगों को ज्ञान है। एक दिन मैं आपको घटना बताता हूँ। हम गए हुए थे अभी आपको पड़वनिया में। मैंने गए थे, हाँ हम देखे थे। हाँ हाँ, तो पड़वनिया सब में का गए हुए थे तो आपको जो डांगर। धांगर हैं, हाँ। वो लोग आए तो एक लोग को इन्फेक्शन मतलब हुआ था पेट में, मतलब खुजली टाइप का। अब वो समझिए कि अब वो बोल रहे हैं कि झरवाना है, झरवाना नहीं ठीक हो रहा है। तो उनको डांटा, बोला कि आप भलो नाराज होइएगा, आप इन्फेक्शन, आप स्किन डॉक्टर से मिलिए। मैंने वहाँ उनको इलाज कराइए। हाँ इलाज का नंबर दिया, बात किया, उनको भेजा। तो कुछ चीज़ें हैं कि उनके जैसे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जल्दी भेजते हैं, वो चले जाते हैं चराने बकरी गाय। तो हम लोग उनको धीरे धीरे समझाते हैं। पहले से भी ज़्यादा उन लोगों को एक्टिव हुए, सामाजिक सुधार हुआ है। हम लोग सबसे पहले किसी व्यक्ति को, मतलब हम विद्यालय में लेकर बैठा दिए, हमको पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। सामाजिक सुधार और संस्कार, उसके बाद तीसरा तो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि सामाजिक सुधार जरूरी है। उनको उनको लगा नहीं आप स्कूल में भेजिए, हम बोलते हैं नहीं स्कूल में भेजिए, जाएगा और इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा तो एक अच्छा समाज का व्यक्ति तो बनेगा, एक अच्छा समाज से बैठे उठेगा ना, साफ सुथरा रहेगा। समाज के लोग वही आपके घर लोग नहीं आते हैं, दूसरे घर जाते हैं, खा पी कर चले जाते हैं। और आप शिक्षित बनने के लिए पहले सामाजिक सुधार जरूरी है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक शिक्षित शिक्षित शिक्षा के लोग एक से भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रखंड है, वो प्रखंड में जब आप प्रखंड मुख्यालय में आइएगा तो मतलब अस्पताल की व्यवस्था किया गया है, थोड़ा बहुत वहाँ पे इलाज होता है। लेकिन जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, गाँव-गाँव में मतलब 8 गाँव पर 10 गाँव पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अरे भाई, वो तो सब कोई जानता है कि उप स्वास्थ्य हुए और पुस्तकालय हैं, सब कुछ बस ठेकेदार बिल्डिंग बना दिया, सब वायरिंग वायरिंग करके अपना पुट्टी प्लस्तर मार के पैसा निकाल लिया। बाकी वो उसी उतने भर के लिए है, एक भी नहीं जाते हैं, एक वहाँ भी पे ना नहीं है। कोई डॉक्टर है, ना किसी का इलाज होता है उप स्वास्थ्य केंद्र में। ना ना, वहाँ वहाँ ऐसा वही है नहीं, वहाँ जेबे नहीं करेंगे। ये सब चीज़ हैं जो कि ये जानते हैं, ये चीज़ सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ लोकल लोगों की भी जरूरी है। और समझेंगे कि नहीं, हम लोग उस पर हर समय आवाज़ उठाने का काम किया और उठाएंगे भी। पहले अपने को एक मजबूत बनाना है। मजबूत बनाना है। हम लोग बोलते हैं कि भाई हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाजी सलाम संघर्षशील व्यक्ति हैं। आप मुझे एक थोड़ा सा जनमत दीजिए, देखिए मैं कुछ कैमूर का कुछ करने लायक बनाऊं, क्योंकि मैं जमीन से उठ कर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं तो हम लोग देखते आ रहे हैं आपका, हम हर एक पोस्ट देखता हूँ कि मतलब आप संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हमारे गांव की तरफ ही चाहे हम अपना क्षेत्र में घूमते हैं तो आपका लोग नाम लेता है। ये अच्छा काम है। और मैं उनसे भी बताऊँ कि नहीं, आप मुझे एक जिताइए ही मत, एक बाइक के मत जिताइए। आप मुझे एक ऐसा जनमत दीजिए, मैं इस चीज़ कुछ ऐसा लड़ाई लड़ूँ, तब लगे कि नहीं उत्तम पटेल इस लायक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं घर का इकलौता हूँ और मेरे पास इतना संपत्ति है कि मैं अपना आराम से जीवन यापन, मैं इतना होते हुए मैं जिस तरह से एक संघर्ष और एक खतरों से जूझते हुए समाज की लड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ और कैमूर के इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहता हूँ।
इसलिए मेरा एक सबसे दिन रात में अगर लगता है कि मैं 24 घंटा में सप्ताह में 3-4 दिन 2 दिन घर छोड़ के बाकी दिन क्षेत्र में कहीं जाता हूँ, वहीं रहता हूँ, वहीं खाता हूँ, वहीं घूमता हूँ, वहीं फिरता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मेरा एक ही चीज़ है कि मैं हर समय अपना जो आस्था हिंदुत्व है, लेकिन मानवता और सामाजिक कार्य मेरा सबसे पहले है। क्योंकि मैं क्षेत्र में कहीं भी जाता हूँ, कोई भी दुख सुख में हो, अगर हो तुरंत खबर मिलती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, सड़क पर जाता हूँ, कोई हाँ, दुर्घटना हाँ, हो जाती है। लगातार हम लोग आपको आपको देख रहे हैं कि आप कोई भी घटना होता है तो आप वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं या अपने गाड़ी से मतलब उसको उसका गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का काम करते हैं। जी जी, यही सब चीज़ है, बाकी तो आप लोग खुद देखते हैं ज़्यादा। बिजली जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अधौरा प्रखंड में बिजली केवल 4 गांव को छोड़ाकर पूरे पहाड़ में 131 गांव है, लेकिन वहाँ पे 4 गांव को छोड़ाकर पूरे गांव में मतलब बिजली है ही नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि पहले तो मान लीजिए उस समय पोल वोल गड़ रहा था, फिर वन विभाग का एनओसी नहीं मिला, ये चीज़ पर रोक लग गया, मगर हम लोग उठा रहे हैं और जो भी प्रतिनिधि हैं वो भी सबको ही ये सार्वजनिक मुद्दा है, सबको ही मिल के उठा रहा है। और बिजली जरूरी है, देश की आज़ादी के बाद अधूरा एक ऐसा अधौरा प्रखंड ऐसा प्रखंड है है जहाँ अभी तक जहाँ बिजली बिजली नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँच पाई है। सोचने तो वाली कहीं बात न कहीं देश के मोदी जी बोल रहे हैं कि देश बहुत हम विकास कर गए हैं, ये कहीं न कहीं ये तो मान लीजिए हम आप जान रहे हैं कि है। बड़ा नेशनल न्यूज़ न बन जाए कि देश का सबसे गाँव ऐसा जहाँ अभी तक ले बिजली नहीं बिजली पहुँचा नहीं है। पहुँचा आपको बता देते हैं ऐसे बहुत से क्षेत्र जहाँ बिजली झारखंड, छत्तीसगढ़ तमाम है। जंगलों में, जो जंगल के अंतर्गत बहुत गाँव सारे आते स्टेट हैं, में जंगल है। जंगल है वहाँ गाँव में बिजली हमारा धौरा ही प्रखंड के यहाँ कैसा है कैमूर का, जहाँ एनओसी मिले ही नहीं, फिर बिजली का पोल गड़ा हुआ उखड़ नहीं, गया और लाइन नहीं ट्रांसफार्मर लगा पहुँचा। हुआ उखड़ गया। तो इस पर कहीं ना कहीं सोचने की चीज़ है। और हम लोग चीज़ बोली दी है कि सब चीज़ एकदम माइंड में फिट है कि क्या मुद्दा है, क्या उठाना, हम लोग घूमते हाँ, यही चीज़। किसी को जानकारी होगा भी नहीं और प्रतिनिधि को कि वहाँ पोल गड़ा उखड़ गया था। आप लोग को जानकारी होगा कि पोल और हाँ, बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ उखड़ गया, कहीं कहीं उसका अवशेष दिखाई देता है। ये सब चीज़ों को उठाने की जरूरत है, क्योंकि भाई सही बात है, बिजली वहाँ होनी चाहिए, देश आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद हम आधुनिक युग की ओर भाग रहे हैं, एक विकसित की ओर, देश विकसित की ओर भाग रहा है। हम राष्ट्र, हमारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा है, मगर वहाँ जब हो कि नहीं, वहाँ उनके यहाँ कई गाँव में बिजली नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी। अच्छा, अब हम आपके कुछ पर्सनल चीज़ों पर जानना चाहेंगे कि आप जैसे हर हमारे बिहार में हर माता-पिता का सपना रहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई मतलब बड़ा या छोटा नौकरी पा जाए, लेकिन आपका घर से समर्थन है ये सब राजनीति में आने का? फुल समर्थन है। बिना अच्छा, समर्थन, बिना घर का कोई सपोर्ट कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। हाँ, आप लोग याद हो जिससे मेरा संघर्ष का जीवन था, जिसमें मेरे ऊपर शासन प्रशासन के लोगों का दबाव था, शासन प्रशासन के लोगों का मेरे ऊपर हर समय प्रताड़न किया जा रहा था, जेल में थे तब पर भी प्रशासन घर के लोगों का भरपूर सहयोग रहा, चाहे मैं अररिया जेल में बंद रहा हूँ, चाहे बक्सर रहा हूँ, चाहे बेऊर रहा हूँ, हर समय रहा सहयोग, क्योंकि मैं कभी भी गलत काम करता नहीं हूँ। तो लगता है ये कोई गलत काम नहीं है, सामाजिक पढ़ने लिखने, पढ़ लिख कर हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी सब कोई पाना चाहता है। अपने में हम दो, हमारे दो में सबको व्यस्त रहना चाहे, और हम एक हमारे करोड़, हम एक हमारे हुँ। करोड़, कोई नहीं जाना चाहिए। बस मुंह से बतियाने में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर कभी कोई चाहता नहीं है, भगत सिंह कोई नहीं बनना चाहता है, बस अपने पड़ोसी के यहाँ बनना देखना चाहता है यही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप बिहार के एक नागरिक भी हैं, तो नीतीश कुमार जी का सरकार 20 साल से लगातार उनका सरकार है, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं या नीतीश कुमार का 10 साल सरकार अच्छा काम की, 10 साल अब, क्योंकि देखिए एक चीज, कोई हो सत्ता का परिवर्तन हाँ, होते रहना बिल्कुल। चाहिए। 5 साल पर, 5 साल 10 साल पर बदलते रहना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर नई नई, क्योंकि वही 20 साल बैक जाइए, वही 20 साल बाद आइए, यही फिर 20 साल आगे जाइए, तो लोगों की माइंड, लोगों की कार्य करने की शैली, लोगों के अंदर कुछ मैंने समाज को अच्छा करने की जो जो मैंने रणनीति होती है, वो कहीं ना कहीं सबको मौका मिलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। मेरा जहाँ तक है, सबको मौका मिलना चाहिए। आपके विधानसभा से अभी विधायक वर्तमान जमा खान जी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि पूरा अधौरा प्रखंड में हम बहुत काम किए, नेटवर्क लगा दिए। तो कुछ लोग बोल रहा है उसमें कि नहीं, वो पहले से ही प्रस्तावित था। देखिए अब उनका हम क्या बात बोले, वो खुद सबसे बड़ा झूठा आदमी है। और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके, सबसे संघर्ष करके आज जब सत्ता में आए, सत्ता में ऐसा पलटी मारे, पहला चीज पलटी तो मान ले चलो ठीक है, सबका लोग है, मगर उसके बाद वो कहीं भी आप देख लीजिए गिने चुने लोगों के यहाँ जाते हैं। अब तो थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं, मान लीजिए चुनाव आ गया तो। सबसे बड़ा उनका चीज है कि वो, आप देख लीजिए
गौ तस्करी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का रहता है। क्योंकि कई बार लोग आरोप लगा उन्हीं के पूर्व उन जिस पार्टी से थे बहुजन से, उन्हीं के नेता पिंटू यादव जो हैं आपको रामगढ़पुर के थे, उन्होंने भी आरोप लगा चुके हैं, और हम लोग भी आरोप लगा चुके हैं, हम लोग भी आंखों से देखते हैं। और वो देखिए उनका एक ही चीज़ है, कमीशन खाना। और वो क्षेत्र के विकास के मायने में अभी तक फेलियर हैं, मतलब फेलियर हैं। उनके 100% मैं कहता हूँ कि 60% लोग उनको निगेटिव मतलब निगेटिव बोलते हैं। यही चीज़ जमा खां वो चीज़ें संघर्ष से आए थे, मगर संघर्ष के आने के बाद सब लिपा पोती कर दी। जिस तरह रामचंद्र यादव एक समय उभरे थे और ऐसा पा गए कि आज 900 एक खैर में टंग जाते हैं विधानसभा में। वही चीज़ है, जमा खां का आने वाला समय आज चमक, उनका समय समय सही चल रहा है। और जब उनका समय एक समय ऐसा आएगा कि बिहार में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज नीतीश कुमार के साथ हैं, कल नीतीश कुमार के साथ आ जाएं, कल उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये आप एक संगठन भी चलाते हैं, हिंदूवादी संगठन, उसका प्रमुख भी हैं शायद आप। तो उस संगठन का चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग चलाते हैं। संगठन चलाने का मतलब, एक संगठन मतलब यूनियन, एकता। किसी काम करने के लिए अकेले चना भाड़ फोड़ता नहीं है, संगठन होना चाहिए। हम लोग ने एकता संगठन बनाए हुए हैं कि इसी संगठन से हम लोग कहीं भी होता है जहाँ मैं सक्षम नहीं होता हूँ, संगठन काम करती है। संगठन के लोग उसको आर्थिक रूप से हो, चाहे ब्लड की जरूरत हो, चाहे जहाँ सामाजिक मुद्दा को उठाने की जरूरत हो, जहाँ थाना चौकी घेरने की जरूरत हो, जहाँ कहीं भी मुद्दा होता है तो हमारे संगठन उस पर काम करती है। क्योंकि मैं अकेले कोई चीज़ कर नहीं, मेरे पीछे मेरा संगठन है। अब आज की डेट में संगठन के साथ साथ मेरे पीछे कैमूर के तमाम युवा हैं। अच्छा, 2025 में जैसे चुनाव आप लड़ने वाले हैं, तो आपका कोई पार्टी डिसाइड किया है या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, अब स्पष्ट बता देता हूँ, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ थे हमारे हमारे चैनपुर विधानसभा के सौभाग्य की बात है कि इतने होनहार युवा जो कि बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। आपको आप हमेशा इनको देखते होंगे, कभी इनको मदद करना तो कभी कभी उनको मदद करना हमेशा देखते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे चैनपुर से मैदान में कूदने वाले हैं। तो आप अपना विचार क्या रखना चाहते हैं हमारे चैनपुर विधानसभा की जनता, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे छोटे भाई हैं, और मैं माता मुंडेश्वरी से कृपा करता हूँ। एक समय ऐसा है कि आप बिहार के जाने माने यूट्यूबर चैनल बने, मैं यही चाहूँगा। बहुत बहुत